समीपवर्ती विचित्रताओं में सबसे बड़ा है मस्तिष्क की टोकरी में रखा हुआ सूक्ष्म शक्तियों और दिव्य क्षमताओं का भंडागार। पर कठिनाई यह है कि जिस प्रकार अपने ही रक्त में चल रही हलचलों को जान पाना दुरूह है, उसी प्रकार मस्तिष्क को समझना कठिन है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम मस्तिष्क प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष। पुस्तक परिचय। सामान्य तौर पर हम सब यही जानते हैं कि मस्तिष्क सोचने का काम करता है। दैनिक जीवन के क्रियाकलापों तक ही उसका अस्तित्व समझा जाता है। पर क्या हो यदि हमें यह पता चले कि हमारे मस्तिष्क में इससे कहीं अधिक शक्तियां हैं, जिन्हें यदि हम अभीष्ट दिशा में मोड़ना सीख पाए तो मनोवांछित सफलताएं और सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि मस्तिष्क को कल्पवृक्ष कहा गया है। पुस्तक के कुछ प्रश्न। मस्तिष्क किस गहराई से स्मरण को नोट करता है? स्मृति अंकन के समय मस्तिष्क की क्या स्थिति थी? भाव प्रवाह का विश्लेषण करना कठिन क्यों हो जाता है? सबकी स्मरण शक्ति विभिन्न क्यों होती है? मनुष्य आत्महत्या का प्रयत्न क्यों करता है? फोबिया न्यूरोसिस किसे कहते हैं? दूसरों को दुखी देखकर मन में दया क्यों आ जाती है? स्मरण शक्ति किस प्रकार तीव्र की जा सकती है? विस्मरण के क्या कारण है? ध्यान धारणा द्वारा एकाग्रता किस प्रकार बढ़ती है? इसके पीछे क्या विधान है? मस्तिष्कीय संतुलन स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जो विभिन्न उदाहरणों द्वारा यह स्पष्ट करती है कि मनुष्य के मन की शक्ति विलक्षण होती है। उसकी बुद्धि और विचार शक्ति बहुत ही अलग है। यदि इस शक्ति को जागृत करके उपयोग में लाया जा सके तो जीवन की सारी कठिनाइयों का हल हमें मिल सकता है। पुस्तक के कुछ अंश। मन एक बहुत सूक्ष्म, रहस्यमय और शक्तिशाली सत्ता है। उसके रहस्य को समझ पाना अति दुष्कर है। भारतीय तत्व दर्शन में तो मन को ही सब सफलता और असफलताओं का मूल कहा गया है। यहाँ तक कि उसे ही बंधन और मोक्ष का कारण कहा गया है। अर्थात बंधन एवं मुक्ति का कारण यह मन ही है। अंतरिक्ष के अंतराल में असंख्य मनीषियों की ज्ञान संपदा बिखरी पड़ी है। विकसित सूक्ष्म शरीर उस ज्ञान भंडार से संबंध मिला सकता है और अपनी जानकारियों का इतना विस्तार स्वल्प समय में ही कर सकता है, जिसका सामान्य प्रयत्नों से संभव नहीं हो सकता। आधुनिक परामनोविज्ञान ने पूर्वाभास, दूरसंचार तथा स्वप्नों में होने वाले भविष्य को 5 ज्ञानेंद्रियों से भिन्न व अतिरिक्त 6वीं संवेदना, 6th सेंस की संज्ञा दी है। इस 6वीं संवेदना को आज बड़ी जिज्ञासा पूर्वक दृष्टि से देखा और खोजा जा रहा है। मस्तिष्क के 3 भाग मुख्य है। एक, समस्त क्रियाकलापों का संचालक। दूसरा, मांसपेशियों का नियंत्रक। तीसरा, सांस लेने, भोजन पचाने आदि स्वचालित प्रक्रियाओं का विधायक। इन तीनों में वह भाग अधिक महत्वपूर्ण है जो मन और बुद्धि को संभालता है। इसी के विकास को मानसिक विकास माना जाता है। जिस तरह मनुष्य ने शरीर को भोग की वस्तु मानकर अपने आप को महान आध्यात्मिक सुख संपदा से वंचित कर लिया है, उसी प्रकार मन जैसी प्रचंड शक्ति का उपयोग भी वह केवल लौकिक स्वार्थ और इंद्रिय भोगों तक ही सीमित रखकर उसे नष्ट करता रहता है। आत्महत्या का प्रयत्न करने वालों को रोगी या अपराधी माना जाता है। थकान और तनाव भरा जीवन भार है। यह एक ऐसा भार है
जिसे हम स्वयं ही अपनी मानसिक दुर्बलता एवं अस्त व्यस्तता के आधार पर बनाते और अपने कंधों पर लादते हैं। अंदर की घुटन मनस्थिति को गड़बड़ा देती है और मनुष्य पग पग पर डरने लगता है। तब डॉक्टरी भाषा में उसे फोबिया या फोबिक न्यूरोसिस कहते हैं। प्रफुल्लता और हल्का फुल्का जीवन जीते हुए यदि मानसिक संतुलन को स्थिर रखा जा सके तो मस्तिष्क से निसंदेह कल्पवृक्ष जैसा लाभ उठाया जा सकता है। मस्तिष्क एक ऐसा ही कल्पवृक्ष है जिससे जो कुछ भी मांग की जाती है वह उसे तुरंत प्रस्तुत करता है। भावनाएं क्रियाशीलता उत्पन्न करती है, ऐसा ही नहीं वरन कई बार वे इतनी प्रबल होती है कि आंधी तूफान की तरह शरीर की और मन की सामान्य क्रिया को अस्त व्यस्त कर देती है। पुस्तक के कुछ बिंदु। जो चाहे सो सहज ही पाए। मन और मस्तिष्क ही सबका कारण। क्या हम सभी मनोव्याधिग्रस्त हैं? मस्तिष्क एक विद्युत बैटरी। अभिशाप भी असंभव। मनस्विता का चमत्कार। विस्मय विमुक्तकारी मस्तिष्क संस्थान। अलौकिक कलाकार की अद्भुत संरचना। रुग्ण रहे या सुखी मनमर्जी की बात है। अनुकूलन के रोग, निराशा व थकान,